नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज़ अड्डा में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक अच्छी खबर है कि तकरीबन 16 साल बाद तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स होने शुरू हुए और कई विभागों में काफ़ी फेरबदल हो चुका है। एक दिन पहले जो डीएम पोस्ट के लिए जो है वो कुछ तबादले हुए हैं, जिसमें संतोष कुमार राय जो नई दिल्ली से उनको साउथ वेस्ट भेजा गया, बी भास्कर को सेंट्रल भेजा गया क्योंकि सेंट्रल में अवनीश कुमार जो वहाँ का डीएम हुआ करते थे उनको उनका तबादला फ़िलहाल जो है वो लक्षद्वीप के लिए हो गया, तो फिर वो वहाँ के लिए रिलीव हो गए। अब जो कहानी मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमारे जो अधिकारी कर्मचारी और ख़ासकर दिल्ली सरकार से जुड़े हुए जो भी ऑफिसर्स हैं वो काफ़ी महीनों से इंतज़ार कर रहे हैं, खासकर 2 महीनों से इंतज़ार कर रहे थे। उनकी फ़ाइल को लेकर कुछ बताने की बात हो रही थी, तो थोड़े से आप मेरे साथ बने रहिए। और मैं बता दूं कि दास कैडर के ऑफिसर्स के साथ साथ और भी कैडर के जो प्रमोशंस की फ़ाइलें हैं वो बहुत तेज़ी से निकलने वाली है। जी हाँ, टॉप सोर्सेज के अकॉर्डिंग जितनी भी प्रमोशंस की फ़ाइलें पड़ी हुई थी, जहाँ भी पड़ी हुई थी, उसमें सभी अधिकारियों को चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार जी ने डायरेक्शन दिया है कि आप जितनी जल्दी हो सके उन फाइलों को निकालिए, उस फाइल को लेकर बैठिए नहीं। अगर आप बैठते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। और 2 दिन पहले की कहानी ये है कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बता सिर्फ यही सकता हूँ कि तमाम सारे ऑफिसर्स को डायरेक्शन देते हुए तमाम सारे विभागों को उन्होंने डायरेक्शन दिया है। आपको याद होगा कि सबसे ज़्यादा परेशानी खासकर हेल्थ डिपार्टमेंट में है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, तो वहाँ भी डायरेक्शन दिया गया कि जिन जगहों पे प्रमोशन की फाइलें अटकी पड़ी हुई है, चाहे वो पॉलिसी लेवल पे है, चाहे जिस कारण भी हो, उन कारणों को जल्दी से जल्दी दूर किया जाए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में की कहानी ये है कि वहाँ भी काफ़ी कुछ हुआ है। उसके बाद मैं नाम ना लूँगा क्योंकि कई विभागों के मैं नाम नहीं बता सकता। उन सभी विभागों में भी यही कहानी हो रही है और कंसर्निंग ऑफिसर्स को उनकी ड्यूटी पर तैनाती के साथ सीएस ने यह भी कहा है कि आप एक टाइम बाउंड फ्रेम पे इन ऑफिसर्स की पोस्टिंग अब जो हो, यानी जो 3 साल से ज़्यादा एक जगह पे लटके हुए हैं, कई ऑफिसर ऐसे हैं जो 15-15 साल 8-8 साल से 6-6 साल से लटके हुए थे, तो उनको दूसरी जगह पे हिलाना जो है ज़रूरी है, तो वो सारी प्रक्रिया जो है वो तेज़ हो गई है। अब मसला ये है कि हेल्थ डिपार्टमेंट में काफ़ी कुछ कारनामे चल रहे थे कई सालों से, जो है वो कई डायरेक्टर्स एक ही हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, वो अलग। तो भैया अब उनकी दुकानें जो हैं जल्दी हिलने वाली है और उनको जल्दी ही वहाँ से दूसरी जगह भेजा जा सकता है, ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है। अब दास कैडर वालों के लिए जो दिल थाम के बैठे हुए तो उनकी कहानी मैं बता दूं। दास कैडर के ऑफिसर का कह रहे थे कि 56 साल से उनका मसला फंसा हुआ है उनके प्रमोशंस को लेकर। उनको प्रमोशन के साथ साथ में उनको जो टाइम बॉन्ड प्रमोशन होनी चाहिए, उनको उनके समय पे प्रमोशंस चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन नरेश कुमार जी ने काफ़ी कुछ तब्दीलियाँ की। वीके सक्सेना जो हमारे एलजी हैं दिल्ली के, उन्होंने काफ़ी कोशिश की और उसके बाद कामयाबी के साथ जो ये मसला आगे निकल चला है। अब जानकारी इसलिए कि 2 महीने से वो फाइल कहीं अटकी पड़ी थी कुछ पॉलिसी को लेकर, तो वो फाइल भी अप्रूव हो गई है और वो फाइल अब फिर से एलजी ऑफिस जा चुकी है। नोटिफिकेशन होना था उस पर और बहुत सारी चीज़ें होनी थी, जिसमें आपको याद होगा कि दास कैडर के ऑफिसर्स को एडहॉक के नाम पे जो उनके साथ सारी चीज़ें हो रही है वो कहानी ख़त्म हो रही है। ग्रेड 1 को लेकर जो तमाम सारे अटकलें थे वो भी सारी चीज़ें निस्तारित की जा रही है। तो मित्रों, आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। 2 महीने से आपकी फ़ाइल पड़ी हुई थी, वो फ़ाइल नोटिंग के साथ सीएस ऑफिस से भी आगे निकल चुकी है। तो बड़ी खबर ये इसलिए कि आप लोगों की जो सबसे बड़ी परेशानी थी वो यही कि सीएस खुद इंटरेस्ट ले रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि आपके लिए जो स्ट्रक्चर, खासकर आपके सर्विस स्ट्रक्चर बनने चाहिए थे, उस पे जो अभी तक काम हुए हैं वो आगे बढ़ जाए। तो आपके लिए अच्छी खबर ये है कि वो काम आगे बढ़ते हुए फाइल जो है वो आगे निकल गई है और जल्दी ही बहुत सारी चीज़ें हो गई। 217 मित्रों, एक बार और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 217 पोस्ट के लिए शायद आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसमें परेशान मत होइएगा। 217 पोस्ट के लिए जो रिक्रेशन होना था वो हो गया है आपका। 500 की बात हुई थी कि 500 कैसे किया जाए, उसमें भी चर्चाएं काफ़ी तेज हैं। 500 उसको कर दिया जाएगा
उसके लिए जो प्रोसेस हैं उसमें आप बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं, तो भी प्रोसेस जल्दी ही उसको पूरी कर ली जाएगी। अब जो बात रही कि इलेक्शन से पहले आपका होगा या नहीं होगा, तो मुझे जो मेरे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक एक बात सामने आ रही है, वो ये कि शायद इलेक्शन से पहले, नोटिफिकेशन से पहले ये प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाए, क्योंकि इसमें जो यूपीएससी भेजने की फाइल को यूपीएससी भेजने की बात हो रही है, तो वो फाइल के प्रोसेसिंग में जो वक्त लग सकता है, कि यूपीएससी जाने के बाद लोग हाथ पांव कांपने लगते हैं, और कई सारे ऑफिसर से हमारी बात होती है कि यूपीएससी जल्दी इसमें क्लियरेंस नहीं देती है, ऐसा कहा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। फॉलो करेंगे, बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, तो यूपीएससी के पास ऑल इंडिया सर्विसेज के तमाम सारे मसले होते हैं, पॉलिसी जो उनके पास ही है, तो वो सारे डिसीजन देते हैं, इसलिए परेशान मत होइए। परेशानी की बात आपका ख़त्म होने वाली है, आपकी परेशानी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। दास कैडर के जो ऑफिसर्स एक ही पोस्ट पे सेक्शन ऑफिसर रहते एक ही काम करते करते या तो भाग जाते हैं। कईयों के बारे में जानकारी मुझे ये मिली कि पहले ही नौकरी से वो इस्तीफा दे देते हैं, वीआरएस ले लेते हैं, चले जाते हैं, क्योंकि एक ही पोस्ट पे 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल कैसे कर सकते हैं भैया? जबकि ऑल इंडिया में कहीं भी किसी सर्विस में ऐसा नहीं है। और सिर्फ डीएसएसबी के जो ये सेक्शन ऑफिसर वाला जो मसला है ना, और अभी तक इनके साथ सिर्फ नाइंसाफ़ी इस बात को लेकर होती रही कि एडहॉक के नाम पे इनकी पोस्टिंग तो होती रही, लेकिन एडहॉक का कहीं प्रोविजन है नहीं। मैंने आपको कुछ दिन पहले ही डीओपीटी की कहानी बताई थी, एडहॉक को भी सिर्फ 1 साल के लिए किया गया, तो सालों साल सब कुछ चलता रहा, तो वो भी गड़बड़ियाँ थी। तो उन गड़बड़ियों को भी दूर करने की कोशिश हो रही है। देखिए, ये पूरी कहानी ख़त्म होगी, उसके बाद फिर दानिक्स कैडर वाले जो हैं उनका भी डीओपीटी एमएचए से प्रमोशंस होने हैं, वो भी आईएएस बनेंगे। 4 साल से उनका सब अटका पड़ा है। तो इसलिए यहाँ जो सीएस साहब का जो डायरेक्शन है नरेश कुमार जी का, वो डायरेक्शन ये है कि जितनी जल्दी हो सके इस काम को निपटाया जाए, इनके प्रोसेस में ला दिया जाए। इसी तरह से दूसरे विभाग, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, पीडब्ल्यूडी हो, या जल बोर्ड हो, या जितने डिपार्टमेंट्स हैं, सभी डिपार्टमेंट्स को ये जिम्मेदारी दी गई कि ये काम कंप्लीट कीजिए, जल्दी कीजिए। अब 10-10 हॉस्पिटल्स में डायरेक्टर नहीं है, 8-8 हॉस्पिटल में डायरेक्टर नहीं है। डायरेक्टर सिलेक्शन कैसे होगा आपको पता ही है। अब उसमें वो फाइल हेल्थ मिनिस्टर से लेकर वहाँ तक पहुँचेगी, वहाँ अलग लड़ाई चल रही है। वो मोहल्ला क्लिनिक पे ही अटके पड़े हैं, जबकि उनका बड़ा बड़ा हॉस्पिटल जो है बर्बाद हो रहा है। तो उस पर हम आएंगे किसी दिन और आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल दास कैडर के लिए, अधिकारियों के लिए और कर्मचारियों के लिए बहुत खुशखबरी है। हाँ, कुछ हमारे दर्शक थे वो जो ये जानना चाह रहे थे हॉस्पिटल ट्रांसफ़र पोस्टिंग होंगे, हॉस्पिटल के लिए भी प्रोसेस जो है वो शुरू की जा चुकी है। कल की जानकारी है कि एलजी साहब के साथ वरिष्ठ अधिकारियों की 2-3 घंटे बैठक हुई है हेल्थ को लेकर, तो बहुत कुछ हो रहा है। सीएस ऑफिसर से ये जानकारी मिल रही है कि जितनी फाइल पेंडिंग्स थी उस सभी को जल्दी में कहा कि भाई जल्दी में प्रमोशंस की जो फाइलें हैं या अलग अलग डिप्लॉय करने की जो फाइलें लटकी हुई है उन सभी को जल्दी निस्तारित कीजिए। तो बहुत अच्छी खबर है। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और ईमानदारी से काम करते रहिए। भ्रष्टाचार आप लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत सारे अधिकारी जो हैं, कर्मचारी हैं, दिल्ली में लूट मचाने की कोशिश करते हैं, तो फिलहाल तो बंद कर दीजिए कि कुछ जगहों की जानकारी मेरे पास है। तो नमस्कार।